क्या कभी आपने किसी ऐसी चीज के लिए दुख किया है जो वास्तव में कभी आपकी थी ही नहीं? हम रोते हैं, टूट जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन क्या हमारा दुख सच्चाई पर आधारित होता है? आज भगवान श्री कृष्ण पहली बार इस रहस्य को खोलने वाले हैं। जी हाँ, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 11वां श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। यहां भगवान बोल रहे हैं। अशोच्या अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्। अशोच्या, इसके बाद बड़ा वाला श है, उस पर वो की मात्रा है, और उसके आगे जो च है उस पर हमको बल लगाना है। तो अशोच्या, अशोच्या नन्व, नन्व, न के बाद आधा न है, नन्व शोचस्त्वम, सोचस्त्वम। यहां व के बाद के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें म ले आना है। अशोचानन्व शोचस्त्वम। अगला पद है प्रज्ञावादांश्च, वादांश्च, इस प्रकार से बोलेंगे, वादांश्च। प्रज्ञावादांश्च भाषते, भाषते, भाषसे। देखिए भाष से जो षटकोण वाला श है भा के बाद, और फिर छोटा वाला स है, भाष से, इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे, भाषसे, इस प्रकार से बोलेंगे। अगला पद है गतासून गताशूंश्च, गतासून, गतांश, गतांशुश्च, गतांशुश्च, शूश्च, इस प्रकार से गतासून गतांशुश्च नानु, नानु शोचन्ति, नानु शोचन्ति पंडिताः, नानु शोचन्ति पंडिताः, इस प्रकार से बोला जाएगा। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? गतासून गताशुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः, इस प्रकार से बोला जाएगा। इसका व्याकरण जरूर नोट कर लीजिएगा और कम से कम 5 बार इसका अभ्यास जरूर करना है। पूरा श्लोक एक बार पढ़ते हैं। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भासते, भाससे गतासून गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ठीक है, अब सभी लोग एक साथ अभ्यास करेंगे पूरा शुरू से। बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। शब्दार्थ की ओर आते हैं। अशोच्यान, अशोच्यान का अर्थ होता है जिनके लिए सोचना नहीं है, शोक नहीं करना। अशोच्यान,
जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अन्वशोचः त्वम, अन्वशोच त्वम, तुम शोक कर रहे हो। जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांच भाषते भाषसे, प्रज्ञावादांच भाषसे, और ज्ञान की बातें भी कर रहे हो। प्रज्ञावान भाषण दे रहे हो। प्रज्ञावादान च भाषसे, और ज्ञान की बातें भी कर रहे हो। गतासून, जिनके प्राण जा चुके हैं, जो मृत हैं। गतासून, जिनके प्राण जा चुके हैं, जो मृत हैं। अगतासून च, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, जीवित हैं। न अनुशोचंती, न अनुशोचंती का अर्थ है शोक नहीं करते। पंडिताः, ज्ञानी पुरुष। तो पूरा अर्थ क्या बन रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच, यहां पे देखिए भगवान बोलना शुरू कर दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और फिर भी ज्ञान की बातें कर रहे हो। ज्ञानी पुरुष न जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए शोक करते हैं। देखिए, भगवान पहली बार अर्जुन के भ्रम की जड़ पर प्रहार करते हैं। यानी तुम जिस चीज को अंतिम सत्य मानकर दुखी हो वह वास्तव में सत्य नहीं है। सच्चा ज्ञानी शरीर से नहीं, आत्मा से देखता है। अब कल्पना कीजिए, अर्जुन अपने रिश्तों, अपने लोगों, अपने भय के कारण टूट चुका है, और तब भगवान कहते हैं तुम ज्ञान की बातें तो कर रहे हो लेकिन अभी सत्य को नहीं समझ पाए हो। ये डांट नहीं है, ये जागरण है। ये भ्रम से बाहर निकालने का प्रयास है, क्योंकि हमारा अधिकांश दुख अस्थाई चीजों को अस्थाई मान लेने से पैदा होता है। देखिए, अर्जुन शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, इसलिए मृत्यु और वियोग का भय उन्हें तोड़ रहा है। भगवान अब उन्हें आत्मा का ज्ञान देने वाले हैं, और सबसे पहले कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति जीवित या मृत किसी के लिए शोक नहीं करता। यानी सत्य को जानने के बाद दृष्टि बदल जाती है। यहां हमें भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे बड़ा भ्रम क्या है? शरीर को ही अंतिम सत्य मान लेना सबसे बड़ा भ्रम है। सबसे बड़ी भूल क्या है? अस्थाई चीजों से अत्यधिक जुड़ जाना। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? आत्मा ही शाश्वत है। जब भी जीवन में किसी वियोग का दुख हो, परिवर्तन से डर लगे, किसी चीज के खोने का भय हो, तब याद रखना चाहिए जो बदला जा सकता है वह अंतिम सत्य नहीं है। और धीरे धीरे अपनी पहचान शरीर से हटाकर आत्मा की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि सच्ची शांति वहीं से शुरू होती है। अर्जुन सोच रहे हैं सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान अब उन्हें बताने वाले हैं कि वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होता। शायद हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर भी यही है कि हम भी भ्रम में फंसे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम।